4 रकात की फ़र्ज़ नमाज में शुरू की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ना ज़रूरी है और आखिर की 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना कैसा है, क्या ये सही है? देखिए, इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरीक़ा साबित है। यानी बाद की जो 2 रकातें हैं 4 रकात वाली नमाज में, जैसे ज़ोहर की नमाज और असर की नमाज है, तो उसमें जो बाद की 2 रकातें हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ने का भी सबूत मिलता है। आइए हदीस देखते हैं। सही मुस्लिम में हज़रत अबू क़तादा की हदीस से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ाते थे। फ़यक़रअु फ़ी ज़ुहरी वल असरी फ़ी रकअतैनिल ऊलयैन बिफ़ातिहतिल किताब। तो ज़ोहर और असर में आप पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा पढ़ते थे, व सूरतन, और कोई सूरत पढ़ते थे, व युस्मिऊना अल आयत अहयाना, और कभी कभी आपकी आवाज़ कदरे बुलंद हो जाती थी और हमें आयतों की तिलावत सुनने को भी मिल जाती थी। यानी सिर्री नमाज में भी कभी कभी आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाती थी। व यक़रअु फ़ी रकअतैन अल उख़रयैन बिफ़ातिहतिल किताब। लेकिन बाद की जो 2 रकातें होती थी, तीसरी और चौथी रकात, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते थे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इससे क्या मालूम हुआ कि ज़ोहर और असर में बाद की दोनों रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था। लेकिन कुछ अहादीस से ऐसा मालूम होता है कि उन दोनों रकातों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सूरत मिला लेते थे। जैसे अबू सईद खुदरी की रिवायत है सही मुस्लिम में, कहते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़रअु फ़ी सलाति ज़ुहरी फ़ी रकअतैन अल ऊलयैन फ़ी कुल्ल रकअतिन क़द्र 30 आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली 2 रकातों में जब क़िरात करते थे तो हर रकात में आप तकरीबन 30 आयतों के बराबर क़िरात करते थे। वफ़िल उख़रयैन क़द्र 15 आया, और बाद की 2 रकातों में 15 आयतों के बराबर आप क़िरात करते थे। औ क़ाल निस्फ़ ज़ालिक, या कहा कि पहले के दोनों के मुकाबले में आधी करते थे। और असर में जो 2 रकातें होती थीं तो हर रकात में आप 15 आयत पढ़ते थे पहली 2 रकातों में, और बाद की 2 रकातों में उसकी आधी पढ़ते थे। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर में बसा औक़ात कभी कभी आप जो है बाद की जो 2 रकातें होती थी उसमें सूरह फातिहा के साथ साथ आप कुछ क़िरात भी करते थे, कोई सूरत मिला सकते थे। लिहाजा दोनों अहादीस की रोशनी में दोनों अमल की गुंजाइश है। इंसान कभी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ ले तीसरी और चौथी रकात में, और कभी कुछ मिला ले, तो इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं। दोनों तरीक़ा सुन्नत से साबित है। उसके बाद अगला जो सवाल हमारी लिस्ट में है कि इज्तिमाई तौर पर दुआ करने वाले इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है कि एक इमाम है जो इज्तिमाई तौर पर दुआ कर रहा है, फ़र्ज़ नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर रहा है, सारे मुक्तदी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, इमाम दुआ कर रहा है, मुक्तदी आमीन कह रहे हैं। ये जो शक्ल है इज्तिमाई शक्ल है। ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, क्या जायज़ है, और ऐसा करना क्यों गलत है? देखिए, जाहिर है कि नमाज के बाद इस तरीके से इज्तिमाई दुआ करना ये सही नहीं है, ये बिदअत है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का पूरा तरीक़ा हमें सही अहादीस में मिलता है, और उसमें ऐसा कोई तरीक़ा मनक़ूल नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से दुआ की। हत्ता कि खुद उलमाए अहनाफ, बहुत सारे उलमाए अहनाफ ने भी इस बात की वजाहत की है। मिसाल के तौर पर मैं 2 नाम आपके सामने पेश करता हूँ। देवबंदी हल्क़े फ़िक्र के, मकतब फ़िक्र के 2 मशहूर उलमा हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती मंजूर मैंगल साहब। इन दोनों की वीडियोस मौजूद है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि इन लोगों ने वजाहत के साथ कहा कि भाई ये सही हदीस से साबित नहीं है। तो अब जाहिर है कि ये अमल बिदअत है। ये एक मखसूस शक्ल होगी। दुआ तो मांगी जा सकती है इनफरादी तौर पर, मगर एक मखसूस शक्ल देना इज्तिमाई तौर पर और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उसको मामूल बना लेना, ये दुरुस्त नहीं है। तो ये बिदअत है। लेकिन ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है। इमाम अगर कोई बिदअत का काम करे तो जब तक वो बिदअत मुकफ़िरा ना हो, वो बिदअत कुफ्र तक न पहुँचाने वाली हो, तब तक उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना हराम नहीं। अगर बिदअत मुकफ़िरा का मुर्तकिब है, कोई ऐसी बिदअत कर रहा है जो कुफ्र तक लेके जाने वाले, किसी कब्र पे सजदा कर रहा है, किसी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकार रहा है, कोई शिरकिया नारा लगाने वाला इमाम है, ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो अमल है ये बिदअत है, लेकिन ये बिदअत मुकफ़िरा नहीं है, कुफ्र तक लेके जाने वाली बिदअत नहीं। तो सिर्फ इस बुनियाद पर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ने को नाजायज़ नहीं कह सकते। अलबत्ता अगर कोई ऐसी मस्जिद मौजूद है, ऐसा इमाम मौजूद है जो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ा रहा है और बिदात से महफूज है, तो उस इमाम को हम तरजीह देंगे और उसी इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ेंगे। अगला सवाल है कि क्या हम इज्तिमाई तौर पर दुआ मांग सकते हैं? देखिए, इज्तिमाई तौर पर दुआ अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद, जैसा कि मैंने जिक्र किया, वो तो साबित नहीं है। लेकिन अगर किसी मौके से लोग इकट्ठा हैं, कोई इज्तिमा वगैरह है, कोई तकरीर का मौका है, कोई मजलिस है,
और उसको एक मामूल ना बनाया जाए। कभी कभार की बात है कि लोग इकट्ठा हैं और आपस में बैठ करके किसी उसमें से जो एक आलिम है उन्होंने कोई दुआ कर दी, बाकी लोगों ने आमीन कह दी बिना हाथ उठाए या हाथ उठाए, तो इंशाअल्लाह उसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन इसको एक आदत बना लेना और हर जब हम इज्तिमा करेंगे या प्रोग्राम करेंगे या तकरीर करेंगे उसके बाद हम इज्तिमाई दुआ करेंगे, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि बाज़ लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं किसी ज़िक्र की गुफ्तगू में और आखिर में वो लोग इज्तिमाई दुआ करते हैं, एक आदमी दुआ करता है और बाकी लोग आमीन कहते हैं, तो क्या ये सही है? तो शेख ने फरमाया कि ये उस वक्त सही है जब इसको आदत न बनाया जाए। हाज़ा सहीहुन इज़ा लम युत्तख़ज़ आदतन, इसको जब तक आदत न बनाया जाए ये सही है। अगर आदत बना लिया जाए तो फिर ये एक सुन्नत की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जबकि ये सुन्नत नहीं है। तो अगर ये एक आदत है कि जब जब बैठेंगे तो दुआ पर वो लोग अपनी मजलिस को ख़त्म करेंगे, तो ये बिदअत हो जाएगी। इसका सबूत हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। हाँ, अगर कभी कभार ऐसा मामला हो कि कोई वईद की बात उनके पास से गुजरी या तरगीब की बात गुजरी और फिर वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करने लगे, तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए कि एक रेगुलर होने वाली चीज़ और एक वक्ती तौर पर होने वाली चीज़ में फ़र्क है। तो जो आर्जी चीज़ होती है उसको इंसान कभी कभी करता है, उस पर उसको मलामत नहीं किया जाएगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सहाबा के साथ नमाज़ पढ़ाते थे और उसमें क़ियामुल लैल में आपने जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई है, हालांकि ये सुन्नत आपकी नहीं है कि सलातुल लैल जमात के साथ पढ़ी जाए। तो कभी कभार सलातुल लैल जो है क़ियामुल लैल वो जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। ये शेख इब्न उसैमीन का फतवा है जो उनके फतावा का जो मजमुआ है लिक़ाअतुल बाबिल मफ्तूह, उसकी जिल्द नंबर 21 के सफ़ा नंबर 117 पर मौजूद है। तो इससे मालूम हुआ कि कभी कभार इस तरीके की इज्तिमाई दुआ की गुंजाइश बनती है, लेकिन उसको एक मामूल बना लेना कि जब जब तकरीर होगी आखिर में दुआ होगी और एक इंसान दुआ कराएगा बाकी सब लोग आमीन कहेंगे, तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है।